हेलो फ्रेंड्स। तो वर्ड्सवर्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वर्ड्सवर्थ को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम टिंटर्न एबे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसकी हम कुछ लाइंस को देखेंगे। ठीक है, अभी मैं उसकी बहुत सारी लाइंस को आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, 160 लाइंस हैं, बहुत ही लेंदी पोएम है ये। एंड एक वीडियो में मुश्किल हो जाएगा करवाना, और वैसे भी मैं इतनी लेंदी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो हाँ, लेकिन ये पोएम बहुत बड़ी है तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो मैं अभी आपको इसकी कुछ लाइंस को बताती हूँ, थोड़ी सी लाइंस को मैं आपको बताती हूँ अभी टिंटर्न एबे के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस वीडियो को और जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं आप उन सभी को शेयर कर दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन हो सकता है वो दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। और मैं आपको जैसे कि बता ही चुकी हूँ कि मैं बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाती हूँ, कम टाइम में मैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी देती हूँ। आप देख सकते हैं सारा ही कुछ होता है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, बकवास की बात मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं काम की बात करती हूँ। ठीक है, तो इसको एंड सारी ही वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, चलिए तो हम बात कर लेते हैं टिंटर्न एबे के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में इनके वर्क्स बताए थे। ठीक है, इनके मैंने वर्क्स बताए थे आपको। तो मैंने आपको बताया था कि टिंटर्न एबे जो इनका वर्क है बहुत ही बढ़िया वर्क है इनका, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। ठीक है, 1798 में। ठीक है, जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप इसकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए इस पोएम के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब आप इसकी लाइंस को पढ़ेंगे तो आपको इसकी हिस्ट्री पता होगी, और जब किसी भी चीज़ की हमें हिस्ट्री पता होती है तो हमें उसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, फिर हमें चीज़ें बहुत अच्छे से वो समझ में आती हैं, क्योंकि हमें उनके प्रति एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। हमारे लिए वो चीज़ नई नहीं होती है, न्यू नहीं होती है, मीन्स है मेरे कहने का। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ इस पोएम के बारे में उसको आप ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिरिकल बैलेड इनका पब्लिश होता है 1798 में, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगर आपने वीडियोस को देखा होगा तो पता होगा आपको, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जाइए और इसको वॉच करिए। 1798 में लिरिकल बैलेड में जो इनकी लास्ट पोएम है वो टिंटर्न एबे ही है। एंड अगर हम फर्स्ट पोएम की बात करें तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है। एंड अगर हम इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम की बात करें तो वो भी टिंटर्न एबे है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये टिंटर्न एबे पोएम लिरिकल बैलेड्स में है। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स में है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि जो इसका टाइटल है, ठीक है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव, ये पोएम का एक नाम है, ये पोएम का एक टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड। लेकिन अगर हम इसको बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये आप भी बोल रहे हैं बार बार कि हाँ वर्ड्सवर्थ की वो वाली पोएम, कौन सी पोएम, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। तो क्या आप इतने लंबे से टाइटल को, इतने लेंदी टाइटल को बार बार बोल पाएंगे? तो इसीलिए क्या किया गया है कि इसमें इसको टिंटर्न एबे नाम दिया गया है। ठीक है, इसको टिंटर्न एबे नाम दिया गया, इतना इसको नाम दिया गया है टिंटर्न एबे। ठीक है, क्योंकि पूरा ही टाइटल बोलना पॉसिबल नहीं है बार बार, तो इसको मेन क्या है, टिंटर्न एबे आपको ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई टाइटल की बात। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, इसका टाइटल आपसे पूछ लेंगे या फिर डैश करके पूछ लेंगे, कि जैसे कि लाइन कंपोस्ट आपको दे दिया, बीच में आपको डैश बना के दे दिया, फिर आपको फिल करना है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो हाँ, ये टाइटल आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने सिर्फ टिंटर्न एबे नहीं लिखा है, मैंने पूरा टाइटल लिखा है, लाइन्स कंपोस्ट अ फ्यू माइल्स से लेकर के जुलाई 13, 1798, ये इसका फुल टाइटल है। ठीक है, एक और चीज़ इसके बारे में कि इसमें एक रिवर का नाम आया है वाई, वो भी आपको याद रखना है। जो वाई है ना, ये रिवर का नेम है, ये आपने ध्यान रखना है।
ठीक है, ये वाई को आपको ध्यान रखना है कि टिंटन एबे जो ये जाते हैं विजिट करने, ठीक है, वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे को विजिट करने जाते हैं, तो कौन सी रिवर होती है, कौन सी नदी होती है, नदी का नाम भी पूछा जाता है, वाई रिवर होती है। आई थिंक क्लियर है, वाई रिवर होती है। एक और चीज़ कि वहाँ पर ये विजिट करने जाते हैं वेल्श बॉर्डर को, ठीक है, वेल्श बॉर्डर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ऐसे मैं लिख देती हूँ, वेल्श बॉर्डर्स को विजिट करने ये गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ध्यान रखिएगा। एंड तो क्या करते हैं, ये टिंटन एबे के बारे में बता रहे हैं वॉकिंग करते करते, ये अपनी जो सिस्टर है इनकी डोरोथी वर्ड्सवर्थ उसके साथ में जाते हैं, ठीक है, उसके साथ में जाते हैं एंड वॉकिंग करते करते जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, ये पहले ऐसा था, ये अब ऐसा है, ठीक है, तो वॉकिंग कर रहे हैं ना हम, जैसे हम विजिट करने जाते हैं तो वॉकिंग करते हुए जाते हैं कि वॉकिंग करते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ है, अच्छा एक विज़िट के दौरान जैसे कि हम लोग ज़ू वगैरह में जाते हैं तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, देखते जाते हैं कि अच्छा अब ये वाला एनिमल है, तो वॉकिंग करते करते जा रहे हैं वहाँ पे और टिंटन एबे के बारे में बता रहे हैं वॉकिंग करते करते, ठीक है, ओके। एंड ये जो पहले जाते हैं वर्ड्सवर्थ, ठीक है, जहाँ यहाँ पे आपको एक डेट दिख रही होगी, जुलाई 13, 1798, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रीविजिटिंग, तो रीविजिटिंग का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये रीविजिट करते हैं वहाँ पर, मतलब कि ये पहले जा चुके हैं, टिंटन एबे ये पहले जा चुके हैं एंड ये पहले गए थे, इसको नोट करिएगा, इसको पहले गए थे जब ये 23 साल के होते हैं, जब ये 23 साल के होते हैं ना, जब ये 23 ईयर के होते हैं तभी टिंटन एबे को जाते हैं, ठीक है, तभी टिंटन एबे को जाते हैं जब ये 23 ईयर के होते हैं और 1793 में जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब ये पहले टिंटन एबे जाते हैं तो 1793 में जाते हैं और रीविजिटिंग इसीलिए लिखा है कि ये 1798 में रीविजिट करते हैं, जुलाई 13, 1798 में रीविजिट करते हैं, तभी 28 ईयर के होते हैं, तभी 28 ईयर के होते हैं, मतलब कि 5 साल के बाद ये 28 ईयर के होते हैं, ठीक है, तो 23 ईयर में जाते हैं जब ये 23 साल के होते हैं 1793 में एंड रीविजिटिंग करते हैं, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स ये रीविजिटिंग करते हैं तभी 28 ईयर के होते हैं एंड 1798 में ये जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये 5 साल के बाद जाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी अबाउट टिंटन एबे, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं पोएम की तरफ, ठीक है, और ये जो भी मैंने आपको बताया है ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से नोट करिएगा, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए भी और वैसे भी अगर आपको नॉलेज के लिए भी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बता सकें उसको, ठीक है, भले ही आपको एग्ज़ाम नहीं देना है बट हो सकता है आपके रिलेटिव में आपकी सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। एंड इसमें एक चीज़ और करनी है, इसमें 160 लाइन्स हैं, ठीक है, इसमें अगर हम इसमें लाइन्स की बात करते हैं, अगर हम इसमें लाइन्स की बात करते हैं तो इसमें 160 लाइन्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। एंड इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कंसिडर किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक तरीके से ये अपने आप में बता रहे हैं ऐसे था वैसे था, तो एक जैसे कि मोनोलॉग होता है ना कि खुद से बात करना, अपने आप में बात करना, बता रहे हैं कि ऐसा था वैसा था, अच्छा, ठीक है, तो इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम पोएम की कुछ लाइंस को देखेंगे, अभी मैंने बहुत ज़्यादा लाइंस को नहीं उठाया है, कुछ लाइंस को देखेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हैं हमारी पोएम्स की कुछ लाइंस, ठीक है। तो पोएम शुरू होती है जब ये जा रहे होते हैं, टिंटन एबे रीविजिट कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो कहते हैं कि 5 years have passed,
5 years have passed, 5 साल बीत जाते हैं, 5 साल बीत चुके हैं, ठीक है। 5 साल बीत चुके हैं क्योंकि मैंने बताया था ना 1793 में ये गए थे, एंड आफ्टर 5 ईयर इन 1798 में ये जाते हैं, तो हो गए 5 साल। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 5 years have passed, 5 साल बीत चुके हैं। 5 summers, 5 गर्मियाँ बीत चुकी हैं, with the length of 5 long winters, और लंबी जो 5 सर्दियाँ हैं वो भी बीत चुकी हैं, ठीक है। जो with the length of 5 among winters, मतलब कि जो लंबी 5 सर्दियाँ हैं वो भी बीत चुकी हैं। एंड अगेन आई हेयर, अब आगे वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, एंड अगेन आई हियर, एंड दोबारा, वो कह रहा है कि अगेन आई हियर, दोबारा मैं सुनता हूँ या मैं सुन सकता हूँ। ओके, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यस, तो वो कह रहा है कि एंड अगेन आई हियर, दोबारा से मैं सुन सकता हूँ। दीज वाटर्स रोलिंग, दीज वाटर्स रोलिंग का मतलब है कि जो एक पानी आ रहा है, दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, मतलब जो वहाँ पर माउंटेन्स हैं, जो टिंटन एबे है ना, एक जगह है, टिंटन एबे को एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। इसको वाकई में ऐसे इसको समझा गया है, इसको ऐसे दिखाया नहीं गया है, मतलब एक मेटाफर की तरह इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। वो कह रहा है कि गर्मियाँ बीत गई, सर्दियाँ बीत गई, 5 साल बीत गए, लेकिन फिर से वही मैं सुन सकता हूँ। वाटर में एक वॉइस होती है ना, जैसे कि पानी की एक आवाज़ होती है रोलिंग करती हुई, जो माउंटेन से वो गिरता है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको फील करिएगा, जो माउंटेन से एकदम से जो पानी आता है, तो वो जो रोलिंग जो वाटर होता है, ठीक है ना। दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, तो जो वाटर्स वहाँ से गिर रहा होता है, वो कह रहा है कि मैं उसको फिर से सुन सकता हूँ। दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, मैं इसको दोबारा से सुन सकता हूँ, ठीक है। विद सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, ठीक है। विद सॉफ्ट का मतलब है कि वही एकदम सॉफ्ट सी जो वॉइस होती है, एकदम पीसफुल, मतलब बहुत ही पीसफुल, वहाँ जा कर के वो फील कर रहा है, और वो ये भी फील कर रहा है कि यस, बिफोर 5 ईयर भी मैंने इसी ट्रैंक्विलिटी को, इसी पीस को मैंने फील किया था उस टाइम पर। तो कह रहा है कि विद अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, मर्मर का मीन्स होता है कि जैसे कोई आपके कान में हल्के से बोले, बहुत शांति से, मतलब उसकी आवाज़ में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते एक पीस होना चाहिए उसकी वॉइस में, तो आपको लगे कि यस पीस हो रहा है। इसको सुन के ही, जैसे कि हम लोग कभी सुनते हैं कि कभी हम लोग एक मेडिटेशन म्यूज़िक को सुनते हैं, उसमें हल्के हल्के से ओम की जो चैंटिंग होती है, आप सुनेंगे कि वो हम कह सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड मर्मर साउंड, लाइक जो आपको एकदम पीस देता है ना, जो आपको पीस दे रहा है, जो आपको एकदम शांति फील करा रहा है आपको अंदर से। तो वो कह रहा है कि वही सॉफ्ट सा, मतलब मरमर साउंड है उसी वाटर का, जो मैंने 5 साल पहले फील किया था, ठीक है। वंस अगेन, एक बार फिर, कह रहा है वंस अगेन, एक बार फिर मैं उसको फील कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा है, डू आई behold these steep and lofty cliffs। behold का मीन्स होता है किसी चीज़ को स्टेयरली देखना, निहारना। कह रहा है कि मैं देख सकता हूँ उन लॉफ्टी क्लिफ्स को। लॉफ्टी का मतलब होता है जैसे कि वाटरफॉल है, माउंटेन है, तो वहाँ पे क्लिफ्स भी होंगी, यानी कि बहुत ही ऊंची चट्टानें, हम कह सकते हैं लॉफ्टी क्लिफ्स। हम कह सकते हैं कि मैं उनको निहार रहा हूँ। वही स्टीप
वही कड़ी ऊंची जो क्लिफ्स हैं, जो चट्टाने हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, उनको बिहोल्ड कर रहा हूँ। मीन्स कि मैं उनको निहार रहा हूँ, कह सकते हैं। बिहोल्ड मीन्स टकटकी लगा कर देखना, स्टेयरली देखना, ठीक है। एंड हम कह सकते हैं कि निहारते रहना किसी भी चीज़ को, ठीक है। दैट ऑन अ विल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस। अब वो कह रहा है कि ये जो सेक्लूडेड सीन है, सेक्लूडेड का मतलब होता है कि जैसे कि वहाँ पर पीस है, सीरीन है, ट्रैंक्विलिटी है, शांति है। तो वो एक प्लेस ऐसा है जो शहर की जो एक लाइफ होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग है उससे, एकदम वहाँ का जो शोर शराबा होता है उससे एकदम अलग है। तो वो ये कह रहा है कि एक जो सेक्लूडेड सीन है वहाँ का, अब आप अभी गांव में चले जाइए तो वहाँ पे आपको एक पीस मिलेगा, है ना। हरी हरी घास है, मैदान है, शांति है, कोई किसी भी तरह का आपको पॉल्यूशन, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, वहाँ पे एक पीस आपको मिलेगा। तो वो हम कह सकते हैं कि एक सेक्लूडेड है। सेक्लूडेड मतलब जो अलग है, जो यूनिक लग रहा है आपको, है ना। कहते हैं ये मेरे लिए बिल्कुल सेक्लूडेड है, एकदम अलग है, इनोवेटिव है, बिल्कुल इसके जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। अलग एटमॉस्फेयर, अलग हम कह सकते हैं वो माहौल, है ना। जो शहर का जो एक अफरा तफरी वाला जो माहौल होता है, जो शोर शराबा होता है, नॉइसी एकदम जो होता है, पॉल्यूटेड जो होता है, उससे अलग, उससे सेक्लूडेड हम कह सकते हैं, ठीक है। दैट ऑन अ विल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस। तो वो कह रहा है कि जो सेक्लूडेड सीन है ये इम्प्रेस करते हैं मुझे, ये मुझे इम्प्रेस करते हैं, ठीक है। हाँ, ये इम्प्रेस करते हैं थॉट्स ऑफ मोर डीप, ये मेरे थॉट्स को, मेरे विचारों को और सेक्लूजन देते हैं, बहुत ही डीप में लेकर के जाते हैं, बहुत ही डीप में लेकर के जाते हैं। एंड कनेक्ट, और कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। मतलब जो लैंडस्केप है वो बहुत ही, जो मेरे थॉट्स हैं वो एकदम हाई लेवल के हैं, मतलब इतना सेक्लूजन है, इतना डीप सेक्लूजन है वो, उस प्लेस को देख करके, उस शांति को देख करके, उस पीस को देख करके फ्रेंड्स, जो उसको फील हो रहा है, वो सीन, जो जो लैंडस्केप बना है वो कनेक्ट कर पा रहा है उन सारी चीज़ों से, है ना। जहाँ पर हमको शांति मिलती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। जो आसमान में शांति है, जो क्वाइटनेस है, वो कह रहा है कि मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये थी टिंटन एबी की कुछ लाइंस। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं एंड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे समझाया, आगे की कुछ लाइंस हम बाद में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो आगे की लाइंस को हम देखते हैं। इतना बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।